हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति भी है, मतलब एक और लोक है, एक और धाम है, एक और क्रिएशन है। अब हिंदी में मैं बहुत अच्छा शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्रिएशन। यानी कि जैसे ये पूरी धरती है, पूरा एक सिस्टम है, ये एक क्रिएशन है। ऐसे ही एक और है आध्यात्मिक जगत, हिंदी में हाँ, एक और जगत है आध्यात्मिक जगत। भगवान कह रहे जो शाश्वत है, शाश्वत मतलब हमेशा था, है, रहेगा, वो नहीं हिलता। अभी हमने समझाया कि करोड़ों वर्षों के बाद ये धरती का जो जीवन है ये ख़त्म होता है किस तरह से, ये पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया। बट भगवान कह रहे मेरा एक धाम है, वहाँ ये सब नाटक नहीं है, वहाँ तो लाइफ परमानेंट है, शाश्वत, और उस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। मतलब प्रकट अप्रकट ये सब खेल नहीं होता है। वहाँ यह परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि इतने करोड़ साल हो गए तो वो बंद हो जाएगा, वहाँ का सिस्टम वो चलता रहेगा, परमानेंट है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। क्लियरली भगवान ने सर्टिफाई कर दिया कि जो मेरा धाम है वो परमानेंट है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। 21वें श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। यानी कि वेदों में भी इसकी चर्चा है। जो परम गंतव्य है, होता ना जैसे माउंट एवरेस्ट, भाई सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पे झंडा गाड़ना है, ऐसे परम गंतव्य, ऐसे भक्त के लिए उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। परम गंतव्य एक वो मंजिल जो कि सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। भगवान कह रहे हैं वही तो मेरा परम धाम है। सो भगवान पूरी तरह से अपने धाम के बारे में भी भगवत गीता में ही बता रहे हैं। आपके धाम के बारे में, मेरे धाम के बारे में, जहां हम अभी हैं उसके बारे में भी बताया कि ये धाम करोड़ों करोड़ों साल चलता है। कोई इसको ऐसे भी पढ़ सकता है कि अरे ये तो ख़त्म हो जाता है, और ये भी बताया कि इतना भी टेम्परेरी नहीं है। अगर आप सोचो कि हाँ ये 10-20-50 साल में टिक जाएगा, ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। बहुत लंबे लंबे समय तक जीवन रहेगा, लेकिन ख़त्म जरूर होएगा एक स्टेज पर। लेकिन एक मेरा धाम है जहाँ कुछ भी इस तरह का व्यक्त अव्यक्त वाली कहानी नहीं है कि आज प्रकट हो गया, कल अप्रकट हो गया, रात हो गई, दिन हो गई, वो कुछ चक्कर नहीं है। वहाँ कोई ब्रह्मा जी का रोल नहीं है, वहाँ भगवान है। ब्रह्मा जी देवता हैं, वो इस पूरी सृष्टि को क्रिएट करते हैं, लेकिन वहाँ तो स्वयं भगवान का राज है, ऐसे समझिए। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भक्ति करके, हरि नाम लेके, अपने आप को शुद्ध करके, पाप पुण्य के फल से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सके जो शाश्वत है। वहाँ जीवन भी शाश्वत है, वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। सुनने में सब कुछ हो सकता है कि आपको ये एक, मतलब क्या मैं बोलूँ, बट इतना ही कहूँगा, शास्त्रों पर संदेह ना करें, भगवत गीता पर संदेह ना करें। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो श्रद्धा के साथ पढ़ें, इस पर विश्वास करें। और दुनिया में भी तो देखो ना कितना कुछ है जिस पर हम विश्वास करके चलते हैं। तो क्यों ना परम पिता, परम भगवान श्री कृष्ण की बात पर ही भरोसा कर लें। और ये बात सही ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद ये बात सही हो, सही ही है। आप भगवान की बात पर भरोसा करें, प्लीज़ मेरी बात पर भरोसा करें, ये सही ही है, परम धाम है भगवान का। अनेक भक्तों ने उसके बारे में चर्चाएं भी की हैं, छोटे मोटे भक्तों ने नहीं, बहुत बड़े बड़े भक्तों ने। उन्होंने दर्शन किए हैं भगवान के, बताते हैं कि भगवान गैया के साथ हैं, भगवान बलराम जी के साथ हैं। जो और मतलब भक्त हैं वो राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में भी बताते हैं, उनको उसके भी दर्शन होते हैं। तो ये कुछ भी हवा में नहीं है, आप सोच रहे हो कहीं। तो इस पर विश्वास कीजिए, और फिर जब इस पर विश्वास बनेगा ना तो भगवत गीता में जो कुछ लिखा है उसके हिसाब से जीवन जीने का मन करेगा, और उसको फिर हासिल करने का मन करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक और श्लोक लेंगे, बस 22वां। भगवान बता रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है, यानी अपने आप के बारे में ही बता रहे हैं कि सबसे महानतम कौन है, भगवान। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ये पहले भी हमने एक श्लोक में चर्चा की है। अनन्य भक्ति, फिर आ गया कि भगवान को अगर पाना है तो अनन्य भक्ति जरूरी है। एक दिन भगवान कृष्ण की भक्ति,
अगले दिन देवी मैया की भक्ति, तीसरे दिन शंकर जी की भक्ति, ये गलत नहीं है, बट बेहतर है अनन्य भक्ति। अगर रियली हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी होगी, भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति करनी होगी, भगवान लक्ष्मी नारायण की अनन्य भक्ति करनी होगी, नरसिंह देव जी की अनन्य भक्ति करनी होगी। यानी अगर मेरे से पूछो तो इन चार जो मेरे मुंह से अभी शब्द निकले, इनमें भी एक को आपको अनन्य भक्ति के रूप में लेना है। ये नहीं कि राम जी के रूप में भी भगवान को भज, राम भी भगवान है, लेकिन अगर श्री राम की भक्ति कर रहे हो तो बस श्री राम पर ही फोकस करो। श्री कृष्ण रूप में भगवान को ले रहे हो तो श्री कृष्ण को ही भजो। नरसिंह देव जी के रूप में ले रहे हो, नरसिंह देव जी के रूप में भजो। अगर आपने भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में लिखा तो नारायण की भक्ति करो। देवी देवताओं की पूजा होती है, ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूं। सो भगवान की भक्ति करो, एक रूप में समझो जिसमें आपको कनेक्ट फील हो, उस एक रूप पर फोकस करो। और अनन्य भक्ति की बहुत जरूरत है। कुछ लोग हनुमान जी के भक्त हैं। देखिए, हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं। हनुमान जी की भक्ति करना और श्री राम जी की भक्ति करना एक ही है, बस उनकी स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हनुमान जी की भक्ति, अब मैं कहूँ जी हनुमान जी की भक्ति से राम जी की भक्ति ऊपर है, मैं इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन ये समझना होगा कि हनुमान जी जिसकी भक्ति करते हैं, हमें उनकी भक्ति करनी है। श्री राम के हनुमान जी की सेवा करनी है, हनुमान जी की रिस्पेक्ट करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, बट अल्टीमेटली हमें भक्ति श्री राम की करनी है। बस इन चीज़ों को हमें समझना है। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो रहा होगा। सो भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है, एक्चुअली भगवान तो अपने धाम में लीला कर रहे हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, लेकिन उनकी लीलाएं तो अनंत हैं। वो अपना विस्तार करके कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में अपना वो वहाँ भी लीला कर रहे हैं और अपने धाम में भी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वे तो भी वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ये बात तो भगवान ने पहले भी कहा था कि भाई ये जो पूरी क्रिएशन है, ये सपोज मोती के दाने हैं, तो समझ लो कि मैं वो थ्रेड हूँ, वो धागा हूँ जिस पर ये पूरा जगत टिका हुआ है। अनेक बार भगवान ने कहा है कि सारे देवी देवता जगत सब कुछ, इनका क्रिएशन मैं ही हूँ, इनका सोर्स, उत्पत्ति जो है, बीज देने वाला मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी भगवान का था, ये जितने भी लोक हैं उन सब का स्वामी मैं ही हूँ, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। ये सब चीजें भगवान अनेक अनेक बार समझा चुके हैं। भगवत गीता पढ़ते रहिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। हरे कृष्णा।